हेलो दोस्तों, मैं उमंग प्रजापति स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अभी जो रिसेंटली 10th एंड 12th बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और जिसका नाम रखा है हमने कि एग्ज़ाम का माहौल। एग्ज़ाम के जो टाइम में कैसा माहौल होता है, स्टूडेंट कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कौन से क्वेश्चन उनके मन में होते हैं और पेरेंट्स भी कौन से क्वेश्चन को फेस करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास हाजिर है हमारी ये दोस्त हितेश नागेरा जी, हाँ, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और फिजिक्स टीचर है। तो हितेश जी, एग्ज़ाम के माहौल में पहला क्वेश्चन ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट हमने कॉमन क्वेश्चन निकाले स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जब बात आती है एग्ज़ाम की तो बच्चों को सबसे पहले क्या लगता है? डर लगता है। जी हाँ, तो ये डर को कैसे ओवरकम किया जाए, उसमें आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है उमंग जी ने कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट को जो डर लगता है वो डर से कैसे ओवरकम किया जाए। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम ये बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं है, ये एक विद्यार्थी मित्रों के लिए, हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उसके लिए, सबके लिए एक त्योहार है। और जब बात आती है त्योहार की तो सबको पता है कि त्योहार के अंदर डर नहीं रहता है, थोड़ी तैयारियाँ होती है और थोड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जहाँ पे तैयारी एंड जिम्मेदारी की बात है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे डर नहीं रहता है। एक्चुअली जब बात करते हैं डर की तो पहले हमें देखना पड़ता है कि डर ये क्यों लगता है। ये डर जो है क्या है एग्ज़ाम की तैयारी का डर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तैयारियों का डर किसी को नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को डर है तो वे है उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। जब भी हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हमारा माइंड कहाँ पे पहुंच जाता है? डायरेक्टली उस रिज़ल्ट के दिन पे माइंड पहुंच जाता है। और हम क्या करते हैं फिर वो रिज़ल्ट के दिन के बारे में सोच के, उसके बारे में सोच के अपना मोटिव जो है वो डाउन कर लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि कभी आप रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। अगर आपको सोचना है तो ये प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो उसको बेटर से बेटर कैसे बना सकते हो, बस उसी के बारे में सोचिए। सेकेंड थिंग्स है कि डर लगता है स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की, टीचर्स की और अपने जितने भी फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन की। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, ये सबके लिए बोलना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो फिर वहाँ पे अपना एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो पहली बात है, आप किसी की एक्सपेक्टेशन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप तैयारियाँ कर रहे हो, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपके लिए कर रहे हो, किसी की एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं कर रहे हो। आपको ये करना ही है और करना पड़ेगा, ये सोच के आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, किसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर मत जाइए। बस दो चीज़ें हैं कि अगर डरना है तो डरना नहीं है तो अगर आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आप कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरी चीज़, किसी की एक्सपेक्टेशन के लिए वर्क मत कीजिए। काम करना है तो अपने प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ट से बेस्ट काम कीजिए। तेज जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। और इस बात में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जिनका परम भक्त हूँ श्री कृष्ण वासुदेव यादव, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हमारा अधिकार कर्म के ऊपर है तो हमारे कर्म में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। फल जो भी होगा ऊपर वाला देगा, ठीक है ना। हमारा अधिकार किस पे? कर्म पे, काम पे है तो काम पे फोकस रखो। फिजूल की बातें, फिजूल की चिंताएं छोड़ो तो अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। हितेश जी, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में भी बहुत सता रहा है कि ये शायद से सही होगा पूछना। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे भी इंतजार करोगे कि क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या मार्क्स हमारी लाइफ में मैटर करते हैं? हमारी लाइफ को डिसाइड करने में क्या मार्क्स मैटर करते हैं? क्या कहना आपका? बहुत उम्दा प्रश्न है कि मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली इफ द मार्क्स डू मैटर और नॉट। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं ऊंडाण में जाके अगर सोचिएगा कि माइक्रो लेवल पे जब भी हम सोचते हैं तो एक तरीके से मार्क मैटर भी करते हैं और एक तरीके से मार्क मैटर नहीं भी करते हैं। दोनों सिचुएशन ये है कि मान लो कि जब आपका एक लेवल बन जाता है, कोई आप अपने हिसाब से एक ज़िंदगी में कहीं पे सेट हो जाते हो, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए थे। चाहे कोई भी एक किसी का भी आप नाम ले सकते हो, जैसे कि हमारे जो मेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बात करें तो आज के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर जो कि एलन मस्क है, आज तक किसी को जाके मतलब एलन मस्क को जाके किसी ने नहीं पूछा कि आपके 12th ग्रेड के अंदर कितने मार्क्स थे, आप ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही
आगे आए हैं। तो अब वहाँ पे वो लेवल पे आपके मार्क्स जो है मैटर नहीं करते हैं, बट वो लेवल पर पहुँचने के लिए क्या है कि अपना एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपना लर्निंग जोन जो है उसको डेवलप कर सको। और वो लर्निंग जोन में आने के लिए मतलब कि आपका लर्निंग जोन का सराउंडिंग बनाने के लिए उमंग जी ने भी उससे पहले वीडियो बनाया है कि सराउंडिंग जो है वो मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ की लर्निंग के अंदर। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको एक अच्छा लर्निंग जोन क्रिएट करना पड़ता है। और अच्छा लर्निंग जोन आपको भी पता है कि अच्छा लर्निंग जोन क्रिएट करने के लिए आपको एक अच्छी विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। और इसी के लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर अच्छी विश्वविद्यालय में, अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए आपके सिर्फ मार्क्स जो है वो मायने रखते हैं। तो ऑब्वियस बात है मार्क्स वैसे मायने नहीं रखेंगे आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बाद में कम भी आते हैं तो यहाँ पे अपनी लाइफ जो है पूरी नहीं होती है। एक्चुअली हम ये बोलना चाहते हैं कि शायद वहीं से तो आपकी लाइफ की शुरुआत होती है। तो कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो वहाँ से आपकी लाइफ रुक नहीं गई है। बट अगर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो ज़रूर लाइए, क्योंकि जितने भी आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी और आपका जो लर्निंग जोन है वो अच्छे से डिसाइड हो पाएगा। तो लाइफ को लर्निंग जोन में डालने के लिए जी हाँ, मार्क्स थोड़े से मैटर करते हैं, बट लाइफ कभी डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऑलवेज याद रखिएगा। यस जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि दो तरीके की बात है कि मार्क्स मैटर करते हैं तो कब करते हैं और नहीं करते तो कैसे नहीं करते। एट द एंड ऑफ द लाइफ हमें कुछ बनना है तो मार्क्स मैटर नहीं करते, बट यस कि हमें अच्छी कॉलेज में जाना है, क्योंकि कोई भी कॉलेज में जाओगे आपका फ्यूचर अच्छा होगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अच्छा सराउंडिंग होगा, अच्छी कॉलेजेस होगी तो उसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए मार्क्स हमारे मैटर करते हैं, और वो मेरिट लिस्ट में आ गए तो हमारा फ्रेंड जोन है, हमारा जो सराउंडिंग है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ में बहुत ही काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है सराउंडिंग का, तो तब मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। लेकिन टेंशन मत लो, जो भी करना अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। और हितेश जी, अभी बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ने तो बैठते हैं ना, हमें बहुत सारा पढ़ने बैठते हैं, इच्छा भी होती है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर कितना भी पढ़ने बैठते हैं ना, 10-15 मिनट बैठे उसके बाद में फिर नींद आने लग जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाए। कंसंट्रेशन करने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका कंसंट्रेशन, पहले तो ये फाइंड करो कि कंसंट्रेशन बिगड़ क्यों रहा है। अपना कंसंट्रेशन कब बिगड़ता है, जब मान लो कि हमारे पास 2 से 3 काम करने को आ जाता है। कंसंट्रेशन कैसे बिगड़ता है, आप पढ़ने बैठ गए, फोन आता है किसी दोस्त का, कंसंट्रेशन बिगड़ गया। अगर मान लो कि आप पढ़ने बैठ के आपको पता है कि कल मेरे फ्रेंड की, मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, तो शादी के मामले में आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन बिगड़ गया। मान लो कि किसी दोस्त का फोन आता है कि चल भाई चाय पीने आ जा, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया। होता क्या है इसके अंदर कि जब भी आप पढ़ने बैठे हो, जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग कहाँ पे पहुँच जाता है, वो शादी के अंदर पहुंच जाता है, वो चाय की टपरी पे पहुंच जाता है, वो दोस्त की डिंगा मस्ती में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ गया। कंसंट्रेशन क्यों बिगड़ा, क्योंकि आपके पास करने के लिए 2 से 3 काम आपने ले लिए। पहले तो आपने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा, बट फिर भी आप अपने माइंड से अभी पढ़ाई में पूरे के पूरे फोकस नहीं हुए। इस टाइम पे आपको पहले ये सोचना है कि मुझे अभी क्या करना है, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। अगर शादी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शादी इम्पोर्टेंट है, तो जाओ शादी एंजॉय करो। बट किसी की भी लाइफ में अभी का ये, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि 10th and 12th शादी तो चलो आप नहीं गए तो वो कर लेगा अपने हिसाब से, शादी उसकी रुकने वाली है नहीं, बट 10th and 12th जो आपकी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको आप अगर मिस कर गए तो बहुत कुछ मिस कर पाओगे, बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करनी है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो बस आपका माइंड वहाँ पे लगा दो, अभी मुझे क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के यही सोचो कि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंस पढ़ने का है, तो बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। होता क्या है, सिर्फ पढ़ाई में तो ध्यान देते हैं, बट जनरली अपना दिमाग जो है कहाँ पहुँच जाता है। ये तो चलो बात थी 3 काम की, बट जनरली अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ने बैठते हैं, उसी टाइम पे दिमाग पहुंच जाता है, अरे यार वाटर पार्क में जाना है, कब जाएंगे, एग्जाम के बाद जाएंगे। अरे यार वहाँ पे चॉकलेट रूम पे मुझे कॉफ़ी पीने जाना है, कब जाएंगे, अरे एग्जाम के बाद जाएंगे। बड़ौदा में नया कॉफ़ी शॉप खुला है स्टारबक्स, कब जाएंगे, एग्जाम के बाद जाएंगे। हर एक नया नया ट्विस्ट, हर एक नया नया गोल आपका एक जनरेट होता है एग्जाम के बाद का। तो आप ये मत कीजिए, एग्जाम के बाद जो करना है उसकी चिंता अभी मत कीजिए। आप सिर्फ अभी एग्जाम पे फोकस दीजिए, एग्जाम के बाद के जितने भी थॉट्स है वो भी छोड़ दीजिए। बस अगर ये थॉट्स आते भी है तो उतना ही सोचिए अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंस
क्या है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंस एग्जाम की पढ़ाई है, तो बस मुझे मैक्सिमम टाइम इस पढ़ाई में ही ध्यान देना है, अच्छे से खाना पीना खा के, क्योंकि ऑब्वियस बात है खाना पीना अच्छे से खाना है ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है। अगर गर्मियों के सीजन में आपकी हेल्थ बिगड़ती है तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने पूरे साल की मेहनत जो है वो व्यर्थ जाएगी। ऐसा नहीं करना है, तो हेल्थ पे भी अच्छा सा कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई करनी है और माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में पहली बात यही सोचनी है अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, बाकी फिजूल की बातें हमें नहीं करनी है। हितेश जी बहुत ही अच्छी बात की, और इनकी जो बात है उसको मैं समअप करूँ तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही लास्ट में बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि इस टाइम पे, एग्जैक्ट इस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। हमें पता होना चाहिए कि अभी एग्जाम आने वाली है, तो उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए हो नहीं सकता है ना, सही बात है। तो हमारी प्रायोरिटीज हमें पता होनी चाहिए, उस प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे एक्ट होने चाहिए, है ना, बिकॉज योर एक्शन एक्सप्रेस योर प्रायोरिटीज। बहुत ही अच्छी बात कही, इस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। हितेश जी बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हितेश जी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन कि सर पढ़ने तो बैठते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, कंसंट्रेशन वाला पार्ट तो हमारा हो गया, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे स्मार्टली प्रिपरेशन करें, कम टाइम में कैसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जाए, आपका क्या कहना है? ये जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जब भी एग्ज़ाम आती है तो वहाँ पे हमें प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए कि किस हिसाब से एग्जैक्टली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो पहले वो चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको वो एग्ज़ाम को पास करना है तो पहले ये सोचो कि ये एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले उसको फॉलो करो, उसको पहले एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले प्रिपेयर करो, फिर कम वेटेज वाले को लास्ट में प्रिपेयर करो। जितना मैक्सिमम हो रहा है उसको आप कंपेयर करो। अभी थोड़े दिन, अभी जैसे कि 5th को एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो थोड़े दिन आपके पास टाइम है कि कुछ नया कर सकते हो। लास्ट डेज में कभी भी नया प्रिपेयर करने की ट्राई मत करो। जितना ही भी आपने प्रिपेयर किया है उसी प्रिपरेशन को फिर से रिवाइज करो और रिवाइज करते करते आगे बढ़ो, क्योंकि गुजराती में हमारे वहां पे एक कहावत है कि वारंवारનું रिवीजन मेरिट बनावे। तो जितना आपने किया है उसका बेनिफिट उठा लो, उसको बारी बारी से रिवीजन करो। ये लास्ट डे के अंदर अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वहां पे कुछ नई चीज जो करने की बाकी है उसको कर सकते हो, बाकी लास्ट टाइम में सिर्फ आप रिवीजन करो और उसको ही प्रिपेयर करो। दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि आप डेली के पेपर को प्रैक्टिस करने की ट्राई करो, क्योंकि जितने ज्यादा पेपर आप ट्राई करोगे उतना ही आप वो एग्जाम को अच्छे से समझ पाओगे और फिर उस एग्जाम की पैटर्न को समझने के बाद वैसे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो डेली के एग्जाम की प्रिपरेशन प्रैक्टिस, मतलब आपके जो एग्जाम पेपर है कहीं ना कहीं से एग्जाम पेपर लेके करो। मान लो कि आपको 3 आवर्स का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो क्या करो, कोई भी एक पेपर आप उठा लो, वो पेपर से पहले आप देख लो कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मान लो कि कल को मुझे एग्जाम में ये पेपर दे दिया तो मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो बस ये सोचो, अगर मुझे कहीं पे कम मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको मैं अब कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये सोचिए और इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियस आगे बढ़ेंगे। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रहती है कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी आपको लास्ट में शाम को ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत पढ़ा, मैं थक गया पढ़ के, फिर शाम को ऐसे सोचते हो कि आज क्या क्या पढ़ा, तो दिमाग हो जाता है ब्लैंक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम पढ़ाई ऐसे ही कर देते हैं विदाउट एनी एनालाइजेशन, हम सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो भी है कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया उसका एनालाइज करने का रखो। अगर आज के दिन प्रिपरेशन कम हुई है तो कल को आप कैसे बढ़ा सकते हो उसका ट्राई करो और बस डे टू डे लर्निंग के साथ आगे बढ़ते रहो। बहुत ही अच्छी बात की। इसको मैं अगर समअप करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खुद का सेल्फ असेसमेंट तुम्हारा होना चाहिए, खुद का एनालाइज करो कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या वर्क किए हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ हितेश जी कि अगर ऐसे 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना तो बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें टाइम दे देते हैं 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उतना टाइम दे देते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और फिर जब एक्चुअल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो लोग फेस करते हैं ना तो घंटी बज जाती है, बेल बज जाता है, टाइम ओवर हो गया, तो फिर बच्चे डर जाते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो स्टूडेंट्स को एक ही ध्यान रखनी चाहिए, और आपने जो बोला वो भी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको उतना ही टाइम दो और टाइम डिफरेंशिएट करते जाओ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे ही स्मार्टली प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही बढ़िया बात की आपने।
और हितेश जी, अभी स्टूडेंट्स के बारे में हमने बहुत सारी बात की है ना, लेकिन पेरेंट्स भी, जी हाँ मुझे पता है कि पेरेंट्स भी उत्सुक है कि हम भी उनके बारे में भी बात करें, बिकॉज यार सच में पेरेंट्स भी बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, अपने बच्चों का रिजल्ट अच्छा है उसके लिए पेरेंट्स भी दिन रात एक कर देते हैं, वो भी पूरी रात जागते हैं। मेरे को तो ऐसा भी लगता है कुछ पेरेंट्स बेचारे उनको भी डर रहता है कि क्या होगा एग्जाम में। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, आपका क्या कहना है? अभी पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आपके बेटे का या आपके बेटी का जो भी त्यौहार चल रहा है, बस आप उस त्यौहार में पार्ट ले रहे हो, मतलब आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने बेटे को या बेटी को समझ सकते हो, तो बस आप अपने मतलब पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट हो। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जैसे भी मैंने पहले बताया कि एक्सपेक्टेशन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय, तो पहली बात ये रखो कि कभी अपने बेटे से, बेटी से, या जनरली हम बात करते हैं स्टूडेंट से, कभी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सिर्फ उसको बताओ कि बेटा तू इतना कर सकता है, उतना तू कर ले। हम उसको उसकी कैपेसिटी दिखाएंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि कैपेसिटी दिखाने से उसको ये लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बट उसको एक्सपेक्टेशन नहीं दिखा देंगे। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि मुझे कैसे भी करके 90% लाने हैं और तेरे कैसे भी करके 90% आने चाहिए। अब बताना ये नहीं है कि 90% आ सकते हैं, हमें यहाँ पे ये बोलना है कि बेटा तेरी कैपेसिटी है कि तू 90% ला सकता है। अब उसको कैसे डेवलप करना है वो स्टूडेंट अपने आप से देखेगा, या फिर अगर उसको नहीं पता चलता है तो वो पेरेंट्स को पूछेगा, अपने मेंटर को पूछेगा, अपने टीचर्स को पूछेगा। तो ये एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड कैपेसिटी का। तो आप उसको एक्सपेक्टेशन मत बताओ, मेरा मानना ये है कि आप उसको अपनी कैपेसिटी दिखाओ कि भैया तू इतना कर सकता है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जस्ट बोल दो कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस तू इतना कर सकता है, तो फिर क्यों पीछे हटना। बस यही एक बात है कि एक्सपेक्टेशन मत दिखाओ, कैपेसिटी दिखाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि कभी उसको एग्जाम, जैसे हमने पहले बताया, डर जो रहता है, तो डर के लिए उसको रिजल्ट का डर कभी मत दो। एक बात यहाँ पे कहनी ये रहती है कि आप अपने बेटे को, बेटी को, स्टूडेंट्स को ऐसे बताओ कि बेटा रिजल्ट तेरा जो भी आएगा, हम घर में मिठाई जरूर बांटेंगे, चाहे फिर तेरा रिजल्ट जो भी हो, 0 से लेके 100 तक कोई भी रिजल्ट आएगा, हम घर में मिठाई जरूर बांटेंगे, बस तू अपना काम कर ले। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि लोग जो है वो रिजल्ट की टेंशन में ही प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, शायद उसी की वजह से वो कहते हैं ना कि कल की चिंता में वो आज ही जीना छोड़ देता है। तो बस ये नहीं होना चाहिए कि कल की चिंता करते करते हम अपना आज खो दें, तो वही चीज़ रिजल्ट की चिंता करते करते हम प्रिपरेशन ही करना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो। इसलिए आप क्या करो, उसको उसकी कैपेसिटी दिखाओ, एक्सपेक्टेशन मत दिखाओ, रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, वो जो भी आएगा देखा जाएगा। और अभी जो वो काम करते हैं उसको बूस्टअप करो। तो जी हाँ दोस्तों, हितेश जी बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही मज़ा आया हमें इस वीडियो में। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यस जी, सच में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो काम में लगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड हाँ यस, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, सो हम आपके क्वेश्चन का बेटर से बेटर सॉल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।